हेलो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एक पागल व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है, क्या एक बच्चा साक्ष्य दे सकता है, क्या एक मजिस्ट्रेट को साक्ष्य देने के लिए बुलाया जा सकता है। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन 118 से लेकर के सेक्शन 134। इन सेक्शंस की अगर बात करें तो सेक्शन 118 से लेकर के सेक्शन 121 तक के जो सेक्शंस हैं ये एविडेंस की कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं कि कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो कि कॉम्पिटेंट हैं टेस्टिमनी के लिए और कौन से एविडेंस है जो टेस्टिमनी के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर बात की जाए एक बच्चे की, तो क्या एक बच्चे के द्वारा दी गई गवाही मान्य होगी? क्या एक बच्चा गवाही दे सकता है और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब एक बच्चा गवाही नहीं दे सकता है? क्या एक पागल व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है? और अगर एक पागल व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जब एक पागल व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकता है? इसके साथ ही हम जानेंगे कि क्या एक हस्बैंड वाइफ को गवाही के लिए टेस्टिमनी के लिए बुलाया जा सकता है? क्या एक हस्बैंड की टेस्टिमनी की जा सकती है? क्या एक मजिस्ट्रेट को गवाही के लिए बुलाया जा सकता है? ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जब एक मजिस्ट्रेट को गवाही के लिए बुलाया जा सकता है? इस तरह से हम जानेंगे सेक्शन 118 से लेकर के सेक्शन 121 में कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस। नाउ वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 9 ऑफ एविडेंस एक्ट, जो कि बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस। सेक्शन 118 से लेकर के सेक्शन 121 कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस की बात करते हैं। सेक्शन 118 ऑफ एविडेंस एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118 सभी व्यक्ति साक्ष्य दे सकते हैं। Every person is competent to give evidence. परंतु ऐसी कौन सी कंडीशन है जब कोई भी व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है? वो अप्लाई होगी एवरी पर्सन पर, जबकि वह उनसे किए गए प्रश्नों को समझने में कॉम्पिटेंट हो, अंडरस्टूड कर सकते हो कि उनसे क्या पूछा जा रहा है, उनसे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है। ये बात तो हमें समझ में आती है कि एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव एविडेंस, लेकिन वो कब एविडेंस देने के लिए सक्षम है? जबकि वह उन प्रश्नों को समझ सकता है जो कि उससे किए गए हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कि क्या कोई बच्चा साक्ष्य दे सकता है? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118 एक बच्चा भी साक्ष्य दे सकता है। पर कब एक बच्चा साक्ष्य दे सकता है? जबकि वो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। मीन्स अगर एक बच्चा उससे पूछे गए प्रश्न को समझने में सक्षम है, वो ये बात समझता है कि उससे क्या पूछा जा रहा है और वो उसको समझते हुए एकदम प्रॉपर आंसर कर रहा है, तो एक बच्चा भी एविडेंस दे सकता है। इससे रिलेटेड एक केस है मोहम्मद सुगल वर्सेस किंग। मोहम्मद सुगल वर्सेस किंग के केस में दो बच्चों की गवाही के बेसिस पर जजमेंट दिया गया। कोर्ट ने माना कि अगर कोई बच्चा उनसे पूछे गए प्रश्नों को निडरता पूर्वक आसानी से आंसर कर रहा है तो उसकी गवाही के बेसिस पर जजमेंट दिया जा सकता है। इस केस में दो बच्चे थे जिनके फादर का मर्डर कर दिया गया था। इन बच्चों के होने वाले क्रॉस एग्जामिनेशन में इन्होंने बिल्कुल निडरता पूर्वक जो कोई भी घटनाक्रम देखा उसका आंसर दिया। इनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, चीफ एग्जामिनेशन हुआ, हर एग्जामिनेशन में इनका आंसर एक्यूरेट था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे। इस बेसिस पर कोर्ट ने माना कि ये एक विश्वसनीय साक्ष्य है। बच्चे उससे किए गए प्रश्नों को समझ पा रहे हैं और उनका प्रॉपर आंसर कर रहे हैं। और ये जो केस है बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, मोहम्मद सुगल वर्सेस किंग। अब अगर बात की जाए कि क्या एक बूढ़े व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है,
कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या एक 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है? तो बिल्कुल, एक 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है, परंतु कंडीशन वही अप्लाई है यदि वह उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है। वृद्ध व्यक्ति जो कि 60 साल से ऊपर है या उसकी कोई भी एज हो सकती है, अगर उससे किए गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है तो वो भी साक्ष्य दे सकता है। अगर बात की जाए कि क्या एक पर्दानशीन महिला साक्ष्य दे सकती है, तो बिल्कुल, पर्दे में रहने वाली महिला भी साक्ष्य दे सकती है अगर वो उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो कि आज का टॉपिक है कि क्या एक पागल व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अगर उस पागल व्यक्ति से पूछे गए प्रश्नों को समझने में वो एकदम सक्षम है, वो समझ पा रहा है कि उससे क्या पूछा जा रहा है और वो उन पूछे गए प्रश्नों का एक्यूरेट आंसर दे रहा है, वो समझते हुए आंसर दे रहा है, तो एक पागल व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है। ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये सेक्शन 118 में लिखा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि पागल व्यक्ति कैसे साक्ष्य दे सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ अंतराल के लिए पागलपन के दोहरे पड़ते हैं और कुछ अंतराल में वो ठीक है। अगर उसने कोई घटना उस अंतराल में देखी है या फिर उसकी गवाही उस अंतराल में हो रही है जबकि वो सब कुछ समझ पा रहा है, या फिर अगर वो पागल होते हुए भी उन चीज़ों को समझ पा रहा है कि उससे क्या पूछा जा रहा है, तो पागलपन की स्थिति में भी यह देखा जाएगा कि हाँ, वाकई वो सक्षम है प्रश्नों को समझने में और वो प्रश्नों का सही आंसर दे रहा है, यानी कि उसका दिया हुआ आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है, तो पागल व्यक्ति की गवाही भी मान्य है। तो इस तरह से एक बच्चा भी साक्ष्य दे सकता है, बूढ़ा भी साक्ष्य दे सकता है और पागल व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है। अब बात करते हैं एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर बात की जाए बिहार एपीओ जुडिशरी या किसी भी एग्जाम्स की सेक्शन से क्वेश्चन किस तरह से बनता है, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके देखिए। क्वेश्चन बनता है कि कौन व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है। आपके पास में ऑप्शन आ गया, एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक पागल और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ राइट आंसर होगा ये सभी। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है कि कौन व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकता है। आपके पास ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन मान लीजिए आ गया, पागल, बूढ़ा व्यक्ति, जड़ व्यक्ति और पर्दानशीन महिला। देखिए, एक पागल व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है, एक बूढ़ा व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है, एक पर्दानशीन महिला भी साक्ष्य दे सकती है, परंतु एक जड़ व्यक्ति कभी भी साक्ष्य नहीं दे सकता है, क्योंकि जड़ व्यक्ति का मतलब है जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उससे क्या पूछा जा रहा है और वो उसका क्या जवाब दे रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में आते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जड़ व्यक्ति जो है वो साक्ष्य नहीं दे सकता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 118 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखें। 119 एक तरफ जहां हम बात करें साक्ष्यों की कि एक बच्चा साक्ष्य दे सकता है, एक बूढ़ा व्यक्ति साक्ष्य दे सकता है, एक महिला साक्ष्य दे सकती है, वही बात आती है कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है क्या वह साक्ष्य दे सकता है। तो यही हेडिंग है 119 की, मूक व्यक्ति का साक्ष्य। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 119 ऑफ एविडेंस एक्ट, एक मूक व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है। मूक व्यक्ति साक्ष्य कैसे देगा? मूक व्यक्ति के साक्ष्य की बात की जाए तो वो दो तरह से साक्ष्य दे सकता है, या तो वो रिटर्न में अपना साक्ष्य दे सकता है या फिर वो साइन लैंग्वेज में दे सकता है। अब बात करें क्वेश्चंस की कि क्वेश्चन कैसे बनता है।
आपके पास में क्वेश्चन आता है कि क्या एक मूक व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है, तो आप बिल्कुल बोलेंगे यस, एक मूक व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है। परंतु क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। क्वेश्चन आता है कि मूक व्यक्ति के द्वारा दिया गया साक्ष्य कैसा माना जाएगा। ऑप्शन में आपके पास होगा मौखिक या लिखित, दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा मौखिक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 119 मूक व्यक्ति, फर्स्टली तो ये मूक व्यक्ति है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 119 मूक व्यक्ति का साक्ष्य, मूक व्यक्ति का साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। तो आपके पास अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेक्शन को बहुत अच्छे से समझ के जाइए, कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल सही आंसर करके आएंगे। नाउ वी स्टार्टेड सेक्शन 120। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है उनको बहुत थैंक्स। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लॉ स्टैंडर्ड पे मिल जाएगी। उसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उस पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सेक्शन 120, क्या एक हस्बैंड और वाइफ कॉम्पिटेंट हैं टेस्टिमनी के लिए, विटनेसेस हो सकते हैं किसी केस में। तो अगर बात की जाए हस्बैंड और वाइफ की विटनेसेस होने की, यानी कि उनके गवाह होने की, इसमें दो कंडीशंस होती हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। सिविल केस में एक पार्टी का हस्बैंड और वाइफ एविडेंस दे सकते हैं, और क्रिमिनल केसेस में भी अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस है तो उसके हस्बैंड और वाइफ विटनेसेस हो सकते हैं। तो ये जो है सेक्शन 120 बिल्कुल सीधा सा सेक्शन है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। इसमें सिर्फ यही है कि क्या हस्बैंड वाइफ साक्षी हो सकते हैं। तो बिल्कुल सिविल केसेस में एक पार्टी के हस्बैंड वाइफ साक्षी हो सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी। और क्रिमिनल केसेस में जहाँ किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई क्रिमिनल वाद है, उसका पति या पत्नी सक्षम साक्षी माने जाएंगे, यानी कि उसका हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्पिटेंट होंगे एविडेंस के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप लॉ स्टैंडर्ड टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सेक्शन 121 मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है। क्या एक मजिस्ट्रेट को किसी केस में गवाही के लिए बुलाया जा सकता है? क्या किसी केस में एक मजिस्ट्रेट की गवाही हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसके लिए दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। मजिस्ट्रेट को कब एक केस में गवाही के लिए बुलाया जा सकता है? फर्स्टली, अगर किसी हायर अथॉरिटीज़ ने उसको ऑर्डर दिया है, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है कि आपको इस केस में गवाही देनी होगी या आपको इस केस में जवाब देना होगा, तभी किसी मजिस्ट्रेट को कंपेल किया जा सकता है गवाही के लिए। और दूसरा, कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें कि मजिस्ट्रेट एक आम आदमी के रूप में साक्षी हो, यानी कि उस घटना से मजिस्ट्रेट एज अ मजिस्ट्रेट नहीं, एक आम आदमी के रूप में परिचित हुआ हो, या फिर उसने एक आम आदमी के रूप में उस घटना को देखा हो। जैसे मान लीजिए किसी केस में कोई मजिस्ट्रेट है, वो सुनवाई कर रहे हो और किसी विटनेस ने या किसी भी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया। अब जो घटना है, अगर वो एक आम आदमी भी होते, वहाँ पर उनकी गवाही होती, तो बिल्कुल सीधा है सेक्शन 121 की मजिस्ट्रेट को गवाही के लिए दो ही टाइम पर आप कंपेल कर सकते हैं।
फर्स्टली अगर हायर अथॉरिटीज़ ने ऑर्डर दिया है, और सेकेंडली यदि वो मजिस्ट्रेट उस घटना से एक आम आदमी के रूप में परिचित हुआ हो, या फिर मजिस्ट्रेट ने उस घटना को एक आम आदमी के रूप में देखा हो। तो इस तरह से हमारे जो सेक्शंस है 118 से लेकर 121 तक कंप्लीट होते हैं। सेक्शन 118 बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस। सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम हैं जबकि वह समझ पा रहे हैं उनसे पूछे गए प्रश्न, चाहे वो एक बच्चा हो, महिला हो, बूढ़ा हो। सेक्शन 119 बात करता है मूक व्यक्ति के साक्ष्य की। मूक व्यक्ति भी साक्ष्य दे सकता है, परंतु उसका साक्ष्य कैसा माना जाएगा? मौखिक। सेक्शन 120 बात करता है हस्बैंड वाइफ जो है विटनेसेस हो सकते हैं सिविल मैटर में पार्टीज के हस्बैंड वाइफ, और क्रिमिनल मैटर्स में हस्बैंड वाइफ जिसके अगेंस्ट में वाद है। सेक्शन 121 मजिस्ट्रेट भी साक्षी के रूप में बुलाए जा सकते हैं, परंतु दो कंडीशंस अप्लाई होती है। फर्स्ट, हायर अथॉरिटी के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया है। सेकंड, एक आम व्यक्ति के रूप में वो उस घटना से परिचित हुए हैं। इस तरह से हमारे सेक्शन 118 से लेकर के सेक्शन 121 तक एविडेंस एक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे सेक्शन 122 से लेकर के सेक्शन 129 जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन डिस्क्लोज से रिलेटेड है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।